सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका संतों महापुरुषों का आपके ही यूट्यूब चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, प्रारब्ध की। सात संगत जी, हम जो भी कर्म अपनी जिंदगी में करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो किस प्रकार हमारे कर्मों से प्रारब्ध की दीवार जो है वो खड़ी होती है। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि हमें अपने अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है और प्रारब्ध की दीवार कब खड़ी होती है। तो सात संगत जी, चलो आओ जानते हैं इस कहानी में। जीबा और महात्मा नामक के दो युवक बहुत ही अच्छे मित्र थे। गांव में उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि शहर में जाकर मेहनत करके बहुत सा धन कमाया जाए और धन के बिना शादी नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम शादी करेंगे बिना धन के तो हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम शादी तभी करेंगे जब हमारे पास धन बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। निर्णय अनुसार जीबा और महाद्वा भोर में ही शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचकर कुछ दिनों तक उन्होंने घरेलू नौकर का काम किया। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे कुछ रुपए जमा कर लिए और छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। संयोग से उनके व्यवसाय में वृद्धि होने लगी और हाथ में बहुत सारा पैसा आने लगा। बहुत सारा सोना खरीदकर गांव जाकर शादी करेंगे एवं सुख से अपनी गृहस्थी बसाएंगे, ऐसा सोचकर गांव के लिए निकल पड़े। उस समय यात्रा का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था साथ संगत, इसीलिए सारी यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। पैदल चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ भोजन करके थोड़ा विश्राम किया जाए। जीबा हाथ पैर धोने के लिए नदी पर गया। महाद्वा ने भोजन के डिब्बे खोले। उसी समय महाद्वा के मन में एक दुष्ट विचार आ गया कि जीबा यदि पैर फिसलने के कारण नदी में गिरकर बह जाए तो उसकी पूरी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी। फिर गांव में मेरे जितना दूसरा कोई अमीर व्यक्ति नहीं होगा। इतने में जीबा शांत मुद्रा से हाथ पैर पोंछता हुआ आ रहा था। महाद्वा ने तुरंत जहरीली झाड़ी के पत्ते लाकर जीबा के खाने में मिला दिए। भोजन के पश्चात जीबा को कुछ अजीब सा लगने लगा। थोड़ी ही देर में वे बेहोश हो गया। महाद्वा ने जीबा को उठाया और नदी के प्रारंभ में डाल दिया। नदी जीबा को बहा करके ले गई। महाद्वा उसके धन की थैली अपनी गठरी में छुपाकर आगे निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगा। रोने का पाखंड करने लगा कि मेरा मित्र जीबा पैर फिसलने से नदी में गिर गया और वह बह गया। ऐसा रो रो कर महाद्वा सबको बता रहा था। मुझे भी मरना है, मैं अपने मित्र के बिना नहीं रह सकता। ऐसा बोल बोल कर वह रो रहा था। उस समय किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। सब कुछ शांत होने के बाद महाद्वा ने बड़ा घर बनाया और शादी की। घर में नौकर चाकर काम करने लगे। वो साहूकार भी करने लगा। इसी प्रकार 1 साल बीत गया। महाद्वा के घर एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। इतनी बड़ी संपत्ति का वारिस समझकर वे अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करने लगा। बच्चा 6 महीने का होने के बाद एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब उसका इलाज करने लगे, परंतु बच्चे की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महंगे से महंगे उपचार के बावजूद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। कमाया हुआ सारा पैसा बच्चे की बीमारी में खर्च हो गया, परंतु
बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उनके गांव में एक सिद्ध पुरुष आए। वे त्रिकालदर्शी थे। उनके आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर महात्मा बच्चे को लेकर उनके दर्शन के लिए गया। सिद्ध पुरुष को अपनी व्यथा बताई। थोड़ी देर धनस्थ होने के बाद सिद्ध पुरुष बोले, अब तक सिर्फ मूलधन वसूल हुआ है, ब्याज अभी बाकी है। वह चुकाने के बाद ही बच्चा ठीक होगा। महात्मा बोला, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। सिद्ध पुरुष बोले, अरे महात्मा, ये तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा मित्र जीवा है, जिसे तूने छल कपट से मारकर उसकी संपत्ति तूने हड़प ली थी, वही ब्याज समेत वसूलने आया है। यह प्रारब्ध का भोग है। मनुष्य आज जो कर्म करता है साथ संगत, वह संचित कर्म आगे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। उसे ही कर्म का फल कहते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा, तो बुरे कर्म का फल बुरा होता है और वह हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छे कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें बुराई की तरफ मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध की इमारत वर्तमान कर्म पर आधारित होती है। जो हम अनजाने में जो बुरे कर्म कर बैठते हैं, उसका भुगतान हमें आगे जाकर के देना ही पड़ता है। साथ संगत, इसीलिए हमें सही राह पर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। साथ संगत जी, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रारब्ध वर्तमान में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। उसे कोई नहीं हटा सकता। वह सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से ही हटेगा। हमें उनका भुगतान दे करके वो इमारत को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए साथ संगत, हमें ये प्रारब्ध की दीवार नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का रास्ता चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।